अब बताता हूं कि कांग्रेस को पसंद कौन लोग आते हैं, ये सबसे खास महत्वपूर्ण है। एक है वो एल राम, उसका कभी बहिष्कार नहीं किया, जिसने 3 साल पुरानी एक चिट्ठी आधी फाड़ के अपने अखबार में छापी और हाई कोर्ट में जाके जूते खाया वो। क्योंकि जब हाई कोर्ट में मामला पहुंचा तो सरकार ने पूरी चिट्ठी ओरिजिनल धर दी, तो उसका मुंह काला हो गया। लेकिन एक कांग्रेसी तब तक खूब नाचे 10-15 दिन, क्योंकि उसने आधी चिट्ठी फाड़ के और उसने झूठ फैलाया था। तो झूठ फैलाने वाला, अफवाह फैलाने वाला, भले सुप्रीम कोर्ट में उसका मुंह काला हो जाए, लेकिन ये कांग्रेसियों का वो सबसे बड़ा एकदम आंखों का तारा पत्रकार है। दूसरा बताता हूं, इस कांग्रेस की जो नेशनल हेराल्ड अखबार है, उसकी जो संपादक है, इनको इन एंकरों से शिकायत है। उसकी उसकी संपादक है मृणाल पांडे, उसका ट्वीट अभी भी पड़ा होगा। उसने इस देश के प्रधानमंत्री को गधा लिखा था, वैशाख नंदन। और ये कांग्रेसी बड़ा नाचे थे उसमें, जितने प्रवक्ता नेता। तो ये वो जो देश के प्रधानमंत्री को संपादक की कुर्सी पर बैठकर गधा लिख रही हो अपने ट्विटर पे, वो इन कांग्रेसियों की पहली पसंद है। वो इन कांग्रेसियों को वो पत्रकारिता बड़ी उच्च कोटि की, बड़ी उत्कृष्ट पत्रकारिता, सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता लिख रही। तो समझ लीजिए इन कांग्रेसियों के खोपड़ी में कैसे पत्थर पड़े हैं। और बताता हूं मनीष जी, ये देश विरोधी तत्व जो हो, वो इनको बहुत रास आता है। राजदीप सरदेसाई ने बाकायदे हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कर इस बात के लिए माफी मांगी थी। हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके मनीष जी माफी मांगी थी कि एक आतंकवादी अपराधी का एनकाउंटर करने वाले आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मैंने झूठी खबर छापी, झूठी खबर चलाई अपने चैनल पर। तब ये IBN 7 का मैनेजिंग एडिटर हुआ करता था। तो ये जरा सोचिए कि एक आतंकवादी का एनकाउंटर करने वाले आईपीएस अधिकारी के खिलाफ इसने हलफनामा देकर स्वीकारा कि हाँ हमने झूठी खबर चलाई। वो राजदीप सरदेसाई कांग्रेस की पहली पसंद है मनीष जी। 2000 और अभी इसका कुकर में बताता हूं कांग्रेस को कैसे कैसे लोग पसंद है, कैसे लोगों को महिमा मंडन करती है। यह घटना थी 2007 की। उससे पहले 2006 में डॉक्टर अजय अग्रवाल, बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ बाकायदे इसने फर्जी खबर चलाई। अजय अग्रवाल कोर्ट में लड़ने चले गए। तो ये और इसकी नौकरी करता था वो जो आजकल सत्य की दुकान लगा के झूठ, सत्य का बोर्ड लगा के झूठ की दुकान खोले हुए आशुतोष कालिया, वो जो है इन दोनों के खिलाफ जो डॉक्टर अजय अग्रवाल गए, तो 2006 में इन्होंने बाकायदे कोर्ट के अंदर हलफनामा देकर, इनके पहले तो हलफनामा पहले इनके खिलाफ वारंट जारी हुआ मनीष जी। जब वारंट जारी हुआ तो ये दोनों राजदीप सरदेसाई और आशुतोष ये जाके अदालत में सरेंडर हुए और इन्होंने हलफनामा देकर माफी मांगी अदालत से और उस डॉक्टर से। तब ये बाहर आए और 2006-2007 लगातार 2 साल ये कुकर में ये कर रहे थे IBN 7 में। और 2008 में ये कांग्रेस की सरकार राजदीप सरदेसाई को पद्मश्री देके सम्मानित कर रही थी। तो ये है कांग्रेस, ये इन अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकारों से आग लगती है। और ये जो बाकायदे कोर्ट में जाके हलफनामा देके माफी मांगते हैं कि हमने झूठी खबर चलाई, हमने हरामीपन की खबर चलाई, इनको पद्मश्री कांग्रेस देती है। तो ये इनका मनीष जी वो है। एक और है, उसका नाम इस सूची में नहीं है मनीष जी, उसका नाम इस सूची में नहीं है। वो है इसी इंडिया टुडे का राहुल कंवल। वो राहुल कंवल, उसने जरा सोचिए मनीष जी कि सेना के डिप्टी डायरेक्टर थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, ब्रिगेडियर पीके टिक्कू। उनके खिलाफ वो झूठी खबर चला रहा था, उनके खिलाफ झूठी खबर चला रहा था, अदालत में जाके माफी मांगी। लेफ्टिनेंट जनरल, मतलब समझिए सबसे जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी ने अपनी एक किताब लिखी है, कारगिल टर्निंग द टाइड। और उस किताब में उन्होंने बाकायदा नाम देके लिखा है कि बरखा दत्त ने कैसे वहां पर कारगिल में सैनिक मरवा दिए थे। ये लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी की किताब कारगिल टर्निंग द टाइड उसमें है। और वो बरखा दत्त इतनी प्यारी है कांग्रेस को, इतनी प्यारी थी यूपीए सरकार को कि उसको भी वो लेफ्टिनेंट जनरल ये कुकर में उसका लिख रहे थे और कांग्रेस ने उसको पद्मश्री से सम्मानित। नीरा राडिया के साथ दलाली करते हुए कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं मंत्री बनेगा, ये रंगे हाथ वो पकड़ी गई, उसके सारे ऑडियो वायरल हुए, मगर कांग्रेस ने उसको पद्मश्री दिया। और एक मनीष जी जो बिल्कुल किचन कैबिनेट का है, सोनिया गांधी का बड़ा करीबी और विश्वास पात्र, आंख का तारा और कान का बुंदा सब है वो,
उसकी भी मैंने एक खबर डाली है मनीष जी की कांग्रेस की पसंद क्या है। ये पत्रकार तो नहीं पसंद है, उसको पसंद कैसे पत्रकार, जो पहले मैंने मनीष जी दो खबरें डाली जरा वो दर्शकों को दिखा दें तो वो उससे समझ में आएगा कि वो हिंदुस्तान टाइम्स का ग्रुप एडिटर यानी शोभना भरतिया जो सोनिया गांधी की सहेली वीर हुआ करती संघवी, थी, वीर संघवी, इसी की बात कर रहा हूं। कांग्रेस को ऐसे पत्रकार पसंद है। हाँ। ये मनीष जी, इसकी जरा मैं अभी पढ़ देता हूं। ये क्या कुकर्म कर रहा था। ये ये 34 मनीष साल जी, में हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर बन गया है। हाँ हाँ, ये ग्रुप एडिटर था, ग्रुप बल्कि कायदे का मालिक। और ये मनीष जी, ये इसने हिंदुस्तान टाइम्स में ही इसका इसी का लेख मैं कोट कर रहा हूं, और ये इसने 28 अक्टूबर 2007 को लिखा था। पहले ये लिख रहा है द यूएस वाज ओब्लाइज्ड टू रिस्पेक्ट हिज पोजीशन। मोदी के लिए लिख रहा है ही मे बी ए मास मर्डरर आई रोट बट ही इज अवर मास मर्डरर। ये देश के प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको मास मर्डरर लिख रहा था। और उसके बाद मनीष जी क्या लिखा है इसने, वो तो शर्मनाक है कि The Hindustan Times had almost called him a mass murderer, said Rajdeep looking at me. I was in the audience for confirmation. Well, no, I said I had not almost called him a mass murderer. I did actually call him a mass murderer, and I continue to do so. कि मैंने इनको कहा है, मैं कहता हूं और आगे कहता रहूंगा मास मर्डरर। ये कांग्रेस की आंख का तारा है, ये कांग्रेस की आंख का तारा है। इसके पास कोई सबूत नहीं था, कोई तथ्य नहीं थे, और इसका मुंह काला हुआ। इसके जैसे 1000 पत्रकारों का जाके अदालत के अंदर कि नरेंद्र मोदी के क्या फैसला हुआ वो सब जानते हैं। लेकिन ये सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट का आदमी। अब बाद में एक और बता दूं कि इनको इस दशा में नरेंद्र मोदी ने पहुंचा दिया कि ये हाथी के गूं की कॉफी बेच रहा है आजकल। ये बाद में एनडीटीवी में बैठ के हाथी के गूं की कॉफी का प्रचार करता था, 10-10 मिनट के प्रोग्राम बनाता था कि हाथी के गूं से जो कॉफी बनती है वो बड़ी टेस्टी होती है। तो नरेंद्र मोदी ने इसको इस औकात में तो पहुंचा दिया। लेकिन ये जब नरेंद्र मोदी को मास मर्डरर कह रहा था, एक राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री को, दोबारा तिबारा निर्वाचित मुख्यमंत्री को, तो ये सोनिया गांधी की आंख का तारा था। राहुल गांधी का बड़ा प्यारा दुलारा लाड़ला पत्रकार था। और सोनिया गांधी की जो सबसे खास सहेली है, ये मनीष जी बना क्यों था हिंदुस्तान टाइम्स का, सोनिया गांधी की सबसे खास सहेली शोभना भरतिया, तो वो ये उसका ग्रुप एडिटर था। तो सोच लीजिए इसके क्या कनेक्शन गांधी परिवार से हैं। और ये लोग, और जरा मनीष जी दूसरी खबर दिखा दीजिए कि उस पत्रकार। मगर मुझे मैं ये दंग हूं, चूंकि मैंने ये रिपोर्ट नहीं देखी थी। मैं सोच करके कल्पना कीजिए सर, आज यदि कांग्रेस की सरकार लौट आएगी तो ऐसे इस स्तर तक तो कोई पत्रकार नहीं गया, सिर्फ सवाल ही तो पूछ रहे हैं 14 नाम वाले। किसी ने ऐसा तो नहीं कहा कि सोनिया गांधी क्या है, जो कुछ यूट्यूब पे चलता है। इतनी बड़ी चीजें लिखने वाला इस वीर सांघवी के ऊपर आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई है, जेल नहीं गया है। कायदे से इसे तो जेल टांग करके जेल भेजना चाहिए, किस तरह का लिख रहा है। और आप एक और नाम छोड़ रहे हैं जो सबसे बड़ा खलनायक है, शेखर गुप्ता, जिसकी पिछले दिनों चर्चा हुई थी। विनोद शर्मा, पता नहीं आप मेरी भूल जाए कहीं, मैं भी भूल जाऊं। विनोद शर्मा, नहीं मनीष जी, विनोद शर्मा की हैसियत इन जिनके हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इनके यहाँ झाड़ू लगा दी गाली थी। वो इनके यहाँ जाके चमचागिरी करता था, पानी नहीं भरता था सवेरे, तो उसको भी कुछ दलाली मिल जाता था। ये टॉप लेवल की बात कर रहा हूँ। विनोद शर्मा तो इनके नौकर चाकर जैसे कहार होते थे, बड़े आदमी। तो जन्म से पॉलिटिकल एडिटर रहा है और सबसे बड़े दलाल में से एक रहा है वो। मनीष जी, ये आम आदमी की बात करिए, हमारी आपकी बात हो रही है। जहां पे वीर संघवी जैसा ग्रुप एडिटर हो, वहां पॉलिटिकल एडिटर कैसे आदमी को बनाया जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है, आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा, मैंने कहा ना, जैसे बड़े आदमियों के, रईसों के घर में नौकर चाकर कार पानी भरते हैं, इस टाइप का पानी भर दे। इसीलिए मैंने कहा कि जिन 14 लोगों के नाम हैं, सब एक तरह से पत्रकारिता की नौकरी कर रहे हैं। अदालत लगाने वाला संपादक एक मात्र है जिसने राष्ट्रवाद के नाम पर, जिसने अरुण जेटली की चापलूसी से, जिसने वो क्या नाम था, वो जो पहले महाराष्ट्र वाले जो थे, अटल जी के अरे जो महाराष्ट्र वाले जो नेता थे, जो
अटल जी के सबसे प्रिय थे, जिनकी मौत हो गई, जिनकी महाजन महाजन प्रमोद महाजन। प्रमोद महाजन। प्रमोद महाजन के पैसे माल से कहा जाता था कि चैनल खुला, और जब प्रमोद महाजन की मौत हो गई तो ये पागल हो गया हुआ था, कैसे कैसे टीवी जिंदा हुआ। और ऐसे लोग जिनके ऊपर एहसान, मतलब जो खुल करके इस सत्ता सिस्टम से एहसान लिए हुए हैं, वो गायब हैं। और नौकरी करने वाले जो बच्चा टाइप, मैं तो यही कहूंगा उनको कि जितने बड़े बड़े 14 नाम है, ये सब कूद रहे हैं कि मेरा नाम है, मेरा नाम है, लेकिन ये सब क्या है, और राज्य और अदालत लगाने वाला क्या है। अभी मनीष जी, अब ये बता रहा हूँ कि अभी ताजा कांग्रेस की पसंद बता रहा हूँ, जरा ये हेडिंग दर्शक देख ले। ये हाथरस केस, इंडिया टुडे की पत्रकार का लंबा ऑडियो लीक, पीड़िता के भाई से कहलवाना चाहती थी कि प्रशासन डाल रही है दबाव। अब जरा मनीष जी उसकी फोटो नाम दोनों है उस पत्रकार के, ये नीचे, हाँ ये दिखा दीजिए। ये तनुश्री पांडे, तनुश्री पांडे, न्यूज चैनल आज तक। लेकिन जो 14 की लिस्ट आई है कांग्रेस की, उसमें तनुश्री पांडे का नाम नहीं है। जो रंगे हाथ पकड़ी गई थी, एक तरह से वहां दंगा करवाना चाह रही थी पुलिस बनाम पब्लिक, वो उसके फोटो और नाम के साथ उसकी बाकायदे ऑडियो ली, खूब वायरल हुई। लेकिन ये जो 14 का नाम आया है, इसमें कांग्रेस ने इस तनुश्री पांडे का बायकॉट नहीं किया। ये खूब बड़ी कुख्यात है, जहां जाती है लगता है बिल्कुल भाजपा विरोध में, कांग्रेस के पक्ष में बिछ गई जैसे ये यही करती है। इसको बड़े खास मौकों पे आज तक चैनल की तरफ से भेजा जाता है। तो ये गायब है, ये गायब है। तो ये इन लोगों के कर्म है। तो अब ये जो 14 की लिस्ट आई है, ये अपने खतरनाक इरादे, बड़े खूनी इरादे कांग्रेस ने व्यक्त कर दिए हैं, और ये कुछ भी करने को तैयार है। अब ये कुछ भी करने को तैयार है, हद से ज्यादा हद से आगे गुजर जाने को तैयार है। और थोड़ा सा कांग्रेस इसलिए और निश्चिंत है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय बिल्कुल मस्त है, दुनिया आग लगे बस्ती में, और सूचना प्रसारण मंत्रालय मस्ती में, और उससे ज्यादा डबल मस्ती में भाजपा है, क्योंकि मोदी तो बैठे ही है जिताने के लिए चुनाव, तो चलता रहेगा कामकाज, क्या परेशानी है। बस इनको, इन सबको पता है कि 24 में जीत तो पक्की है, मोदी के नाम पर ये जीत तो पक्की है। और ये बुराई इसीलिए क्यों ले, ये बुराई क्यों ले, इनकी छपास दिखास चलती रहेगी, इनकी छपास दिखास चलती रहेगी। तो ये क्यों करे, तो ये बिल्कुल नहीं पछड़े में पड़ना चाहते। जाओ लड़ो मरो चूल्हे में जाओ, तुम हमसे क्या लेना देना। हमारा उल्लू एक आदमी सीधा कर देगा, बस बाद में जब वो चला जाएगा तो हम भीख मांगेंगे, तो हमको वो, हम जानते हैं कि हम इसी लायक हैं, तो भीख मांगेंगे तो हमको कोई कष्ट नहीं होगा, बस। और खैराती पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, जब एक आध, ये देखिए आपने, उसमें फिर बहुत सारे नाम छूट जाते हैं, और रवीश पांडे का नाम छूट जाता है, जो दिल्ली दंगा के समय में भड़काने की कोशिश की, अनुराग मिश्रा बना दिया शाहरुख खान को, जिसने खुल के देश के गृह मंत्री को हत्यारा बताया, आज तक वो मौज ले रहा है। और मुझे जानकारी मिली है करीब 40 यूट्यूबर्स के लिस्ट उसने भी दिए हैं, क्योंकि ये कांग्रेस, ये सलाहकार तो यही हैं, ये धान गेहूं एक्सपर्ट, ये पांडे, यही सलाहकार है राहुल गांधी के और कांग्रेस पार्टी के, जो पवन खेरा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। लेकिन गर्त में कांग्रेस, मुझे नहीं लग रहा कि इन खैरातियों की सलाह पर यदि ये काम कर रही है तो और गर्त में जाना है। दुखद ये है कि जैसे अर्नब के ऊपर अत्याचार हुआ तो सुधीर चौधरी समेत तमाम लोग चुप थे, आज इन सब की बारी आई है, और हम जैसे लोग यदि चुप रहेंगे तो फिर नहीं तो वही आज जब इनकी बारी आई तो अदालत लगाने वाला चुप बैठा है, वो सबका अदालत इंतजार लगाने कर का, रहा है। जब उसकी बारी आएगी तो लंबा रगड़ा जाएगा, और नहीं उसके उसकी बाद आएगी फिर नहीं, वही स्थिति उसकी आएगी ही नहीं मनीष जी, उसकी उसकी आएगी नहीं, वो आएगी। बिल्कुल उसकी बिल्कुल आएगी उसकी नहीं। आएगी। वो आज बहुत उसका स्ट्रेटजी लिस्ट, मेकर है वो, बहुत बड़ा आज खिलंदड़ है। आज उसका लिस्ट में नाम देखिए तो कहाँ उसके किसी पत्रकार का भी नाम, उसके नौकर चाकर का नाम नहीं है। तो वह सेटिंग के साथ चलता है, नोटबंदी पे आग उगलता है। 2017 के, पता नहीं कैसे भाजपाई, क्या कहूं इनको, कि 2017 के चुनाव में अगर सबसे ज्यादा किसी चैनल पे ये रिकॉर्ड बज रहा था कि अखिलेश का काम बोल रहा है, तो वो इंडिया टीवी पे ही बज रहा था रिकॉर्ड, बाकी चैनलों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। तो ये नोटबंदी से सबसे ज्यादा मातम लगा था तो इन्हीं लोगों को लगा था। ये जब जब डिजिटल इंडिया आ रहा था तो इन्हीं लोगों को परेशानी हो रही थी, तो बहुत फर्क नहीं है। कभी कभी मनीष जी लगता है, कभी कभी लगता है कि क्योंकि द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष वाली पूरी पाठशाला पढ़े हुए एबीवीपी में रहा है, तो उसने भाजपा को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो वो जानता है कि रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है, तो अपना नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि ज्यादा वो ज्यादा इनसाइडर है, समझदार है वो। वहां वो ज्यादा इनसाइडर है, वो समझ चुका है, इनको देख चुका है बहुत अंदरूनी से। वो बना प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एबीवीपी के जमाने का है, तो उसको मालूम है कि यहाँ कैसे काम चलाना है, तो वो चला रहा अपना काम।
अपना काम चला रहा, ठीक है, चलाने दीजिए, जिसकी जिसकी जैसी चल रही हो। लेकिन यदि पत्रकारों पर अटैक करके, पत्रकारों पर हमला करके यदि सत्ता और सरकार रही होती, तो इंदिरा गांधी की सरकार आ गई होती इस आपातकाल के बाद दोबारा। और यदि यही हाल हुआ होता, पत्रकारों को पाल पोस करके ही यदि सत्ता बनाई जाती, तो आ गई होती राजीव गांधी की सरकार, जो 400 से ज्यादा सीट होने के बाद भी 2 साल के में ही बर्बाद हो गए। तो ये समझा जा सकता है कि पत्रकारिता पर प्रहार करके आप अपनी तबाही ही ला सकते हैं। कांग्रेस अपनी तबाही ही ला रही है, और मुझे नहीं तो कई बार लगता है, कांग्रेस कई बार तबाह हो चुकी है, कांग्रेस कई बार तबाह हो चुकी है। मुझे नहीं लग रहा कि ये 7 पत्रकारों पर को बाइकाट करके फिर इनके ऊपर एफआईआर करके कांग्रेस जनता में लोकप्रिय हो जाएगी। खारिज और होगी, वो 40 से 4 की तरफ बढ़ेगी, यही हो सकता है। लेकिन नहीं सर, नहीं 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 होनी चाहिए। कांग्रेस को ये मालूम है, कांग्रेस को ये मालूम है कि जब तक मोदी है तब तक तो हम इसी तरह रहेंगे, वही भीख मांगते रहेंगे। लेकिन वो उसको पूरी तरह से वो निश्चिंत है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे या हटेंगे, तो इनकी औकात नहीं है मुझको उसको रोक लेने की। वो जानू कि हम पलट के फिर आ जाएंगे। वो इस बात को लेकर निश्चिंत है। उसको मालूम है कि उसके सामना कैसे लोगों से है, क्योंकि सबकी सेटिंग उसके साथ है।